आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अभी तक 4 सीरीज बना दिए हैं, ये 5वां सीरीज है। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन है, जो इजी है वो तो आप लगा लेंगे, लेकिन ये जो टॉप 20 है इसको ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। अगर आपको देखना है कि एग्जाम में आ नहीं रहा है कि आ रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? चले जाइए आरआरबी जेई का पेपर देखिए, एएलपी का पेपर देखिए, आरपीएफ का पेपर देखिए। टोटली एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ग्रुप डी से। ये समझ सकते हैं कि ग्रुप डी में इसी से आ रहा है, पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। केवल अंक बदला रहता है, वो तो भाई बदला ही रहेगा। आपको केवल सवाल को समझना है, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए जितना क्वेश्चन है सबको लगाया जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है 0.474747 डॉट 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 समतुल्य भिन्न है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे इसको कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर वाले में भी बताए हैं वीडियो में। 0.47 पे क्या हो गया? बार हो गया। क्लियर? बार। इसका मतलब बार का मतलब होता है, देखिए बार बार आ रहा है। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको हम बताए थे कि अगर एक बार है तो नीचे 9 हो जाएगा एक ठो, अगर 2 पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 हो जाएगा। अगर किसी पे बार नहीं है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं और 0 लगा देते हैं। क्लियर है? बताए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 47 तो रहेगा ही रहेगा, और बार है तो 2 को 9 लग जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यानी डी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस पे और क्या आ सकता है, उसको रिकॉल कर लिया जाए। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको दे दिया 0.375 पर बार, 3 पे बार नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैसे? हम बताए हैं आपको क्या करना है। 375 तो लिखना ही लिखना है, -3 डिवाइड बाई 2 को 9, क्योंकि 2 पे बार है, 7 और 5 पे क्या है? बार है, 2 को 9। जिस पे बार नहीं है क्या बोले हैं? 0 लगा दीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा? घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 372/990। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देखिए दोनों पैटर्न का समझ गए, कोई डाउट नहीं रखिएगा। कमेंट करिएगा सर जी समझ में आ गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 4200 रुपया, 42,000 और 56,000 का निवेश करते हैं। आप भी कोई व्यवसाय करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे। वही काम है कि निवेश कर रहा है। कितने का? 42,000 और 56,000 रुपया, ए और बी मिलकर। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है ए और बी, बोल रहा है कि वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, 87,220 रुपया क्या हो रहा है? लाभ कमा रहे हैं दोनों। ठीक है। तो लाभ ए का, लाभ का हिस्सा क्या होगा? अब लाभ तो भाई दोनों में बांटना पड़ेगा। ए और बी हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। पूछा क्या है? ए का पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे लगेगा। अब कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए इंग्लिश वाला बी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ बी बना लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये बी दोनों निकाल लेते हैं। बी का आंसर पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों लिख लेंगे। सबसे पहले रेशियो बदल देंगे। तो 42,000 हो गया, ये 42,000 रेशियो 56,000। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 3 0 से 3 0 ऐसे ही कट जाता है, और 42 रेशियो 56, तो 7 छक्के 42, 7 8 56। ठीक है। उसके बाद से 2 से कटा दीजिए, 3 और 4, 3 रेशियो 4 क्या हो गया? ये रेशियो में बदल गया। क्लियर है? ताकि सवाल आसानी से लग जाए। रेशियो में हो गया। अब कहा है कि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। आप बताइए, 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 बराबर हो जाएगा 87। ठीक है, 220। अब 1 बराबर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट कर दीजिए, 87 220 बटे 7। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका 1 पे आ जाएगा। फिर आप निकाल लेंगे जिसका पूछ रहा है लाभ। ठीक है। तो कैलकुलेट करिए, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1, 7 करने 7, फिर 17, 7 दूना के 14, 3 32, 7 चौको 28, 28 हो गया। ठीक है। फिर 32 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से हो जाएगा कैलकुलेट। आइए देख लेते हैं। 7 करने 7, 17। ठीक है। 7 दूना के 14, 3, ठीक, 3 32, 7 चौको 28, 7 चौको 28। ठीक। उसके बाद बच गया 4। ठीक, 4 बच गया। अब फिर हो गया 42, 7 छक्के 42, यानी कि क्या हो गया?
12460 आपका क्या हो गया, एक पे आ गया। अब आपसे पूछा है किसका लाभ पूछा है, बी का पूछा है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, बी आ जाएगा। अगर ए का पूछता है तो 3 से गुणा कर देते, एक आ जाता है, क्योंकि यह ए है और यह बी है, तो बी का पूछ रहा है तो 4 से गुणा कर देंगे, किसमें, 12460 में। तो 12460 में किससे गुणा कर दीजिए, आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो हो गया 0, 6 चौको 24, क्लियर है। सब में वैसे ही 2 हो, ये तो ऐसे ही 2 गायब हो गया, क्लियर है। अब देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 2 18 हो गया। अब देखिए आ गया ऑप्शन नंबर बी। पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखिए आराम से करिएगा, ठीक है, कहीं गलत ना हो, पहले सीखिएगा, उसके बाद से आप स्पीड आपका अपने आप बन जाएगा, इसीलिए हम भी आराम से कर रहे हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वही हो गया बी का, ए का पूछता तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो ए का निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि मोड, मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक, मोड का मतलब होता है बहुलक, ध्यान रखिएगा, बहुलक, यानी कि इतना ए संख्या है, इसका मोड क्या होगा, ठीक है, बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो बार बार आए, ठीक है, अब कौन सा अंक बार बार आया है वही देखेंगे, उससे वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आप अपनी पर्सनल आंखों से देखिए कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, जैसे 22 हो गया, ये कितना बार आई है, ये तो एक ही बार आया है लग रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। 3 चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा, चुपचाप आंसर देख लीजिए, इस आंसर में मैच कर लीजिए। 15 चेक करिए, 15 का क्या हालचाल है, 15 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 बार 15 है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इतना बार आया हो, 4 बार आया हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 बहुलक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुलक में केवल क्या देखते हैं, कितना बार कौन ज्यादा बार आया है, वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है। अब सबसे पहले अनुमानित मान समझिए होता क्या है, ठीक है। अनुमानित मान क्या कहते हैं, जैसे कि कोई चीज लिखा हुआ है, ये है 14.9 दिया हुआ है, ठीक है, 14.9, अब 14.9 है, इसका मतलब ये 48.9 है, इसका मतलब है कि 49 है, क्या है, 49, इसी को कहते हैं अनुमानित मान। अगर पॉइंट, अगर ये चीज लिखा हुआ है 1.56, 5 लिखा है, इसको क्या मान ले, 5 6 है, इसको मान लेंगे 2 मान लेंगे। अगर 1.4 लिखा है, इसको मान लेंगे 1, इसी को कहते हैं अनुमानित मान। जैसे पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो वो पूरा कंप्लीट कवर कर लेगा, उसी को कहा जाता है अनुमानित मान। अब देखिए इसी सवाल से आप समझ जाएंगे अनुमानित मान का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3.95 है, इसको क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, ठीक है, माइनस 2.97, इसको क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा, बराबर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, बराबर क्या पूछ रहा है, क्लियर है। तो थोड़ा टाइपिस्ट का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग है। अब समझिए, अब कैलकुलेट कर देंगे इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और 3 को घटा देते हैं, सबको पता है। तो गुणा कर दीजिए, तो देखिए गुणा जब करेंगे तो आप इसको गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 6, ठीक है, और 4 चौको 16, 16 और 3 19, 196 में 18 जोड़ेंगे और फिर 3 घटा देंगे। अब 196 में जैसे 18 जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, तो 8 6 14, क्लियर, 9 1 10, 1 11, क्लियर, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 211, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर चाहते तो डिजिट से भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे आराम से निकाल दीजिए, कोई तेजी थोड़ी है कि नहीं, तेजी भी है और सही भी तो करना है, पता चले तेजी में गड़बड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है, तो फाइंड करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो a गुणे b बताना है आपको। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, क्लियर है, ये सबको पता है, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप जानना चाहते हैं होता है कैसे, आपको पता है कैसे होता है, सिंपल है, क्लियर है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका 496 दिया हुआ है, बराबर 4ab, क्लियर। अब देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, 56 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो क्या होगा, 56 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 के 36, 5 5 25, 6 5 30, अदुना के 60। देखिए ये ट्रिक आपको समझना है तो जाके शॉर्ट वीडियो देखेंगे, उसमें बनाया गया है गुणा का ट्रिक, ठीक है। ये हो जाएगा 6,
ये हो जाएगा 3, 6 5 11 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 33, 31, 36 माइनस 496 बराबर 4AB। अब यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, क्लियर है, 6 में से 6 गया 0। अब 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, 0 बचा तो 10, 10 में से 6, 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा आपका A और B। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 6 चौको 24, यहाँ हो जाएगा 6, 6 बचा 2, 6 और फिर 0, 660। तो 660 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल एकदम, कैलकुलेशन आराम से करिए, स्पीड आपका धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कह रहा है कितना ईयर में 10,000 हो जाएगा, कितना 13,310 रुपया 10% में। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एनम है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितना साल में ये 10,000 रुपया 13,310 रुपया हो जाएगा 10% की रेट से। तो देखिए 10% रेट जब कहा है तो 1/10 हो जाएगा, परसेंटेज अगर हटाएंगे तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखिए सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब तो कितना होता है, 10 का क्यूब करेंगे तो 10,000 होता है, कितना होता है 10,000। और 11 का क्यूब करेंगे तो 13, ये होता है 13,310 होता है, ठीक है। 11 का क्यूब आप देख रहे हैं कि भाई 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, क्या होता है 1331। 10 का क्यूब 1,000 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 गुड़े 10 गुड़े 10 1,000 में होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है कि ये जो है ये दिया हुआ है कितने के बराबर, 10,000 के बराबर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बराबर 10 हो गया, क्या हो गया 1 बराबर 10, ठीक है। यहां भी क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13,310 आ जाएगा। यानी कि 3 साल में क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 10,000 रुपया क्या हो जाएगा, 13,310 रुपया हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए, सिंपल होता है, जो रेट होता है उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, जैसे बढ़ेगा वैसे आप बता दीजिए, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए, वे सवाल देखिए, गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। कैसे लगेगा देखिए, एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ रुपया बढ़ जाता, कितना 30,000 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जा रहा है, देखेंगे। यदि 40 लैपटॉप का लागत मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई लगाना पड़ेगा इसको, तो कैसे लगाएंगे, देखिए 40 लैपटॉप है, कितने लैपटॉप है 40, ठीक है, 40 लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लैपटॉप है वो 25 लैपटॉप बेच रहा है, 25 लैपटॉप बेच दे रहा है, कितने परसेंट के लाभ पे, 12% के लाभ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा लैपटॉप बेच रहा है 15 ठो बेच दे रहा है, कितने परसेंट के लाभ पे, 20% के लाभ पे बेच दे रहा है, 20% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको कटा लीजिए, 5 × 25, 5 × 15 और 5 × 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 12% है और 20% है, तो 12% तो लाभ होगा ही होगा, क्योंकि कम वाला है, इससे तो ज्यादा ही होगा, तो 12% तो लाभ होना एकदम तय है, ठीक है। 12% तो लाभ होगा ही होगा। प्लस में कितना अधिक है, 8 अधिक है, एक देख रहे हैं 8 का अधिक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक 3 है, 8 × 24, ये हो जाएगा 24। अब ये जो सम का आ रहा है तो इसके लिए कितने का हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा, 12 × 3 15%, यानी टोटल लाभ हो गया 15%। टोटल लाभ निकालने का क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपसे कहा है कि 40 लैपटॉप जब बेचा जाए तो 18% लाभ पर बेचते होते, 18%, यानी कि 40 बेचा 18% लाभ हो गया, तो अधिक कितना हो गया 30,000, यानी कि यहाँ पे 18% हो गया, ठीक है। कितना अधिक है दोस्तों, 3% का, कितना अधिक है 3% का अधिक है। यहां समझिएगा, जो 3% अधिक है यही चिल्ला के कह रहा है कि 30,000 है, क्या है 30,000 है, लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या 30,000, ठीक है।
अब 100 पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1% पर कितना हो जाएगा, 3 करने 3, 1 2 3 4, यानी कि 10,000 हो गया 1% पे। अब टोटल दाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो ये तो रहेगा 1 2 3 4, और फिर 1 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख का क्या हो गया, टोटल लैपटॉप हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन कहा है कि 40 लैपटॉप, जो 40 लैपटॉप है, जो 40 लैपटॉप है उसको लागत मूल्य समान है। बताइए 40 को समान है, एगो का दाम कितना होगा पूछ रहा है। 40 तो है, तो 40 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब जानते हैं 25 चौको क्या होता है, 100 होता है, और 3 गो जीरो है, तो क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया एक लैपटॉप का दाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आंसर आपका आ जाएगा कहाँ पे, 25,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम दोबारा समझाना चाहेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे, सवाल को समझिएगा, पकड़िएगा कहां से, समझिए पहले। कहा है कि 40 ठो लैपटॉप है, कितना लैपटॉप है, 40 ठो, 25 बेच रहा है कितना परसेंट पे, 12% पे 25 ठो लैपटॉप, और 15 लैपटॉप बेच रहा है 20% पे। तो सबसे पहले निकाल लेंगे दोनों को मिला के लाभ कितना है, दोनों को मिला के लाभ कितना है निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के लाभ कितना निकला, 15% निकला। कितना निकला, 15%। तो कैसे निकला, ऐसे निकला। और ये कह रहा है कि 40 लैपटॉप 11% के लाभ पर बेचे होते, यानी कि बेचा नहीं है, बेचा तो है 15% के लाभ पे, अगर 18% लाभ पे बेचे होते तो 30,000 रुपया अधिक मिले होते। तो भाई कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 3% का अधिक है। 3% बराबर अधिक कितना, 30,000, 3% बराबर 30,000, तो 100% बराबर निकाल लीजिए 10 लाख। तो 40 लैपटॉप का दाम 10 लाख रुपया है, तो एक लैपटॉप का दाम क्या होगा, वही हाल हो गया है। 40 मैंगो का दाम इतना है, तो एक मैंगो का दाम कितना हो गया, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मेहनत बहुत किया गया है और किया जा रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट करना है बढ़िया से। लाइक और सब्सक्राइब जब करेंगे और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सवाल देखिए कितनी आसानी समझाया जा रहा है कि नहीं, एकदम जैसे आप हलवा समझेंगे सवाल को, समझ में आ रहा है, इस तरह सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब सवाल को तो हवा में उड़ा दिया जाता है यहाँ पे, है कि नहीं, आप भी उड़ाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कहा है P और Q की आयु का योग Q और R के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। देखिए अधिक का कम का कहानी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो बड़ा दिक्कत है। देखिए अगर हम कहेंगे आपका आयु हमारे आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी कि सर जी पहले आप बाद में, सर जी माइनस आप बराबर 2 वर्ष, वही हाल यहां पर भी है। P प्लस क्यू, ठीक है, अधिक मतलब माइनस, Q प्लस R बराबर 15 वर्ष। ठीक है, अब कैलकुलेट कर देंगे, P प्लस क्यू माइनस R बराबर 15, Q से Q कट जाएगा, P माइनस R बराबर 15। अब क्या पूछा हुआ है, P की तुलना में R कितने वर्ष छोटा है। देखो भाई वही हाल हो गया कि 15 वर्ष छोटा है, दिख रहा है, P की तुलना में R कितना वर्ष छोटा है, 15 वर्ष छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो HCF आपको हम बताए हैं निकालना होता है, जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचते हैं। तो 72 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 69, ठीक है, और 119 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 119 में से 4 घटाएंगे तो 115, 115 4 19। अब ये इसी का क्या कर देना है, HCF निकाल देना है। ठीक है, इसी का HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 69 किससे जाता है, 23 से चला जाएगा, 3 3 के 9, 3 2 के 6, एकदम करेक्ट आंसर। 5 3 15, 5 2 के 10, 1 11, दोनों चला गया 23 से, कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 23 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा, फॉलोइंग चार्ट है, एक चार्ट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टोटल के एवरेज निकलेगा उससे अधिक है, कितना संख्या अधिक है ये पूछ रहा है। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज जो आएगा उससे ये कितना संख्या अधिक है वही गिन के बता देना है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, 2 संख्या अधिक है, 3 संख्या की, 4 संख्या।
तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, सिंपल जोड़ देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए देखते हैं। अगर इधर से जोड़ना चालू करें तो कल आप जोड़िए, ट्राई करिए तेजी में कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 850 लिख लेंगे, ठीक है, सबको लिख लीजिए। 725 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 650 लिख लीजिए, क्लियर है। उसके बाद 550 लिख लीजिए आराम से। 700 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 400 लिख लीजिए, क्लियर। अब जोड़ दीजिए और जोड़ के 6 से भाग दे दीजिए, जितना अधिक आएगा वो देख के बता देंगे। देखिए कैसे, ये हो गया 0, 5 5 हो गया, ठीक है, ठीक। 5 5 10, 10 2 12, 5 17, 17 के साथ 1 4 1 5, 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 7 30, 30 30 8 38, ये हो गया। अब जो ये संख्या आया हुआ है 38 7 5, इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो डिवाइड कर दीजिए, छचवा के 36, ठीक है। 36 2 27 हो गया, 6 छचौ को 24 4, ठीक है। 2 बजे छचौ को 24, 644 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखिए 644 से कौन कौन ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक, और 644 3 ज्यादा है और 4 ज्यादा है, 4 अंक ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही देखना था। इसमें टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे ही जोड़ देना है फटाक से, ठीक है, ताकि आप निकाल सके। लेकिन ऐसे लगाएंगे तब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल बी बॉय टेक कंप्लीट राउंड स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक स्क्वायर है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्क्वायर है जिसका साइड 38 है, ये 38 मीटर है। तो आप जानते हैं ये भी 38 मीटर होगा। जब स्क्वायर है तो सब क्या होगा, 38 मीटर होगा। ये भी 38 मीटर होगा, ये भी 38 मीटर होगा, ठीक है। अब कहा है इसको दौड़ रहा है, ये बताइए यहां से दौड़ेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहीं पे आ जाएगा, यानी कि परिमाप हो जाएगा, ठीक है। परिमाप बोले तो पेरीमीटर। तो अब क्या करेंगे, यहां से 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 38, यही दूरी दौड़ेगा वो, ठीक है। जब दूरी पता चल जाएगा तो आपको समय चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, तो समय पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम ही पूछा है, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, क्लियर है। तो आप इसको गुणा करिए, चाहे डायरेक्ट भाग दे दीजिए किससे, 6, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर में ये दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं। जैसे 6 है तो क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5/18, ठीक। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, कट्टा पिट्टी कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 × 38 मल्टीप्लाई 18/6 × 5, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 × 18, क्लियर। कटा दीजिए इसको, पॉइंट में तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। 6 7 7 35 और 0.6 7.6 गुणा कर दीजिए, 4 4 3 12, 12 गुणे 7.6, 12 7 84, ठीक है। 12 7 84 ऐसे दिख रहा है, 91 होगा, है कि नहीं। तो 84 आ गया तो कोई भी ऐसा नहीं है जो होगा, यही होगा। देखिए सवाल को लगाने का तरीका क्या है कि ऑप्शन को देखते रहिए एक नजर, और देखिए पता चलेगा। पूरा गुणा करेंगे, क्या पता 2 4 10 सेकंड ले सकता है। अब देखेंगे 12 84, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रैक्टिस रहना चाहिए, है कि नहीं, आंसर जल्दी आएगा। आगे देखिए, दिया है शीर्ष से बने त्रिभुज। अब त्रिभुज एक बना हुआ है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। आपको हमने क्या बोला था, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्षेत्रफल बताना है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, 0 और 2, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर लाएंगे। अभी देखिए 2 3 और क्या हुआ 3 1, 3 ही है, और हो गया फिर 0 और 2, क्लियर। अब सिंपल इसको लिखेंगे कैसे, 1/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे इसका इसमें गुणा, तो 0 0 -4, तो बचेगा -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2, प्लस में 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 3 × 9 लिख लीजिए पूरा, कोई परेशानी नहीं है, 3 × 9, ठीक है।
अब फिर कैलकुलेट करिए, ये हो गया। इसको देखिए 3 दूना के 6 प्लस में 6 माइनस 0 हो गया। अब देखिए 1/2, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा 6 2 8 9 5 14, घटा दीजिए 6 2 8, 8 में 4 गया 4 5 माइनस 5, जब मॉड में से बाहर आता है 5 तो प्लस ही होता है, तो 5/2 यानी कि 2.5। ये आपको हम प्रीवियस जो सेट था उसमें भी बताए हैं इस प्रकार का सवाल, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में, क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, एरिया, ठीक है। जहां से शुरू करें वहां खत्म करें, पट से ऐसे गुणा करिए, ऐसे करिए, लिखते जाइए, बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया हुआ है सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो 4a एंड 3a एक्यूट एंगल है, एक्यूट के मतलब क्या हो गया 90 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको निकाल लीजिए। देखिए सेक 4a लिखते हैं, इसको लिखेंगे सेक 90 माइनस 3a माइनस 50, सेक कट गया तो बचेगा 4a बराबर 90, यहाँ हो जाएगा प्लस 90 माइनस 3a प्लस 50, कैलकुलेशन सिंपल, ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा। एक्यूट मतलब 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, पता होना चाहिए। अब देखिए अभी इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 7a बराबर 9 5 14 140, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना के 14 20 डिग्री। a का मान 20 डिग्री आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है a प्लस 75, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए, 20 प्लस 75 हो गया 5 और 7 2 9 95, तो आंसर क्या हो जाएगा 95। देखिए सिंपल सवाल था, एक्यूट मतलब क्या होता है, वही सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वही कहानी है इसमें, ठीक है, क्लास 10 वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी कुल मिलाकर 15 समान वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, समान वस्तुएं खरीदता है 15 गो, मतलब कि 15 गो बिस्कुट आपने खरीदा है, समान वस्तुएं का मतलब 15 ठो बिस्कुट पार्ले जी खरीद लिया है कि नहीं। 15 यदि वह उसमें से प्रत्येक को रुपये में बेचता है, ठीक है, 1 रुपये में बेचता है और 1.3 उसका लाभ प्रतिशत, अब 1 में लाया और 1.23 में बेच दिया, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है क्या 23% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन क्या मार देंगे 23%, सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बताना है कौन सा युग्म को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर क्या हो 1 हो, दोनों का जो है फैक्टर क्या होना चाहिए एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसका एचसीएफ तो 1 होगा नहीं, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, 7 गुना के 14 है, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, यही एक संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y बराबर 10 है, xy ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ये क्या है 27x के क्यूब माइनस 8y के क्यूब है, ठीक है, इसका मतलब हो गया 3x का क्यूब है ये माइनस 2y का क्यूब है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर है। अब यहीं पे कैलकुलेट आप कर सकते हैं आसानी से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, नहीं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और इधर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए, सबसे पहले कुछ इस ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, क्लियर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3x का मतलब क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 3 3 का 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 क्या हो जाएगा 2 दूना का 4y स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या हो गया मित्रों, ए बी का मतलब हो जाएगा आपका 3 दूना के 6x y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, निकाल लेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक, ये सवाल देखिए आपको कमेंट बॉक्स से बताना है, केवल हम आपको बता दे रहे हैं कैलकुलेट कैसे होगा। ये दिया हुआ है, ठीक है, आयताकार भूखंड विकर्ण है, एक भुजा क्रमशः
65 और 63 है, ठीक है। विकर्ण विकर्ण बोले तो ये कितना है, 65 है, क्लियर है। और एक भुजा दिया हुआ है, ये 63 दिया हुआ है, ठीक। तो आयताकार का परिधि पूछ रहा है, ये आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से। कैसे निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस से। कैसे निकल जाएगा आपको पता है कि जैसे इसको निकाल लेंगे हो जाएगा 65 के स्क्वायर माइनस 63 के स्क्वायर, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। और पेरीमीटर पूछ रहा है तो 2l+b होता है। लगा के कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, ये आपका जिम्मेवारी है कि नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर तो आपको बताना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।